चाइना और इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत लंबे समय से चलते हुए आ रहे हैं। कुछ ही दिनों से हम लोग न्यूज़ चैनल के ऊपर सोशल मीडिया पे ये चीज़ देखते भी आ रहे हैं कि लद्दाख बॉर्डर पर क्या चल रहा है, सिक्किम बॉर्डर पर क्या चल रहा है। और इसी बीच चाइना बहुत पहले से ओपनली बोलता आ रहा है कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश उसकी टेरिटरी है। राइट नाउ द होल वर्ल्ड इज़ फाइटिंग अगेंस्ट कोविड-19 और चाइना अपने बॉर्डर बढ़ा रहा है लद्दाख के अंदर, सिक्किम के अंदर। क्या आपको पता है मार्च में इंडियन नेवी ने चाइना के अंडर वाटर ड्रोन्स पकड़े थे? क्या आपको पता है चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने ओपनली अपने मिलिट्री को बोला था टू प्रिपेयर फॉर अ वॉर। कोविड-19 के केस भी इंडिया के अंदर 2 लाख प्लस हो चुके हैं। इंडिया की इकोनॉमी भी सफर कर रही है। दिस इज द वर्स्ट टाइम फॉर आवर इकोनॉमी। इन द मिडल ऑफ दिस हेल्थ क्राइसिस चाइना अपने पड़ोसी देशों की मदद करने की तो छोड़ो, चाइना वांट्स टू टेक एडवांटेजेस एंड वेज अ वॉर ऑन देम। और अगर वॉर होता है तो इस वॉर के अंदर जो सबसे बड़ा वेपन निकल के आएगा वो ना तो कोई न्यूक्लियर वेपन होगा, ना ही कोई बायोलॉजिकल वेपन होगा। इस लड़ाई के अंदर सबसे बड़ा वेपन बन के आएगा इकोनॉमी। वो कैसे? हैव यू एवर हर्ड अबाउट द चाइनीज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल? चाइनीज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल एक वो रीजन है, इस रीजन के अंदर कुछ ही सालों में चाइनीज इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हुई है। जैसे चाइना ने पाकिस्तान के अंदर हाईवेज बिल्ड किए हैं, चाइना श्रीलंका के अंदर पोर्ट फंड कर रहा है, और ऐसे ही बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट चाइना म्यांमार में भी चला रहा है, नेपाल में भी चला रहा है, मालदीव्स में भी चला रहा है। कुछ लोग ये बोलेंगे उससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जापानीज़ भी इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अमेरिकन्स भी इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। फ़र्क पड़ता है। द प्रॉब्लम इज दीज कंट्री मे नॉट बी एबल टू पे चाइना बैक। पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा पैसा चाइनीज़ गवर्नमेंट से लिया हुआ है, ना कि किसी IMF या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से। श्रीलंका का ये पोर्ट वाज सपोज टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी। श्रीलंका इज स्ट्रगलिंग टू पे इट्स डेब्ट टू चाइना एंड फॉर्मली हैंडेड ओवर दिस पोर्ट ऑफ हम्बनटोटा टू चाइना फॉर 99-year लीज। चाइना इज यूजिंग हिज इकोनॉमी टू बूस्ट देयर मिलिट्री। Right now, these bases outside China is used as a trade. But अगर conflicts होता है तो these bases can easily be converted into military bases, जैसा चाइना ने जिबूती के अंदर किया। जिबूती एक छोटी अफ्रीकन कंट्री है, चाइना प्रैक्टिकली ओन्स इट, और वहाँ पर चाइना का एक मिलिट्री बेस है टू थ्रेटनिंग USA, and all this started as a strategic investment of China. In short, China has created a situation for us where we cannot afford a war. So अब हमारे पास क्या solution है? Solution ये है, we have to boycott China's product. We have to remove Chinese hardware from our life. अगर हम आज बात करें तो हर घर के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो चाइना की हैं, जैसे आपकी कार एसेसरीज, आपके होम डेकोर, आपकी घड़ी, आपके मोबाइल। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये सब चीज़ें फेंक दो, ये एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं, मगर कोई भी नई चीज़ खरीदते टाइम आप ये चीज़ ज़रूर देखें कि कोई और अल्टरनेटिव अवेलेबल है या नहीं। अगर हम धीरे धीरे ऐसा करने लगे तो आने वाले कुछ सालों में हमारे घर में चाइनीज़ प्रोडक्ट नहीं होंगे और हम सिर्फ कुछ ही चीज़ों के ऊपर चाइना पे डिपेंड करेंगे। हम अक्सर ये सोचते हैं कि ये चीज़ करने में हम काफ़ी लेट हो चुके हैं। येस, वी आर ऑलरेडी लेट, वी आर ऑलरेडी टू डिपेंड टू चाइना, बट इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। अगर ये सब पता होते हुए भी अब भी अगर हम चाइनीज़ प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। दिस इज़ द टाइम टू नो द ट्रुथ अबाउट चाइना। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उनमें से 1% लोग भी ये चीज समझ गए तो ये वीडियो सक्सेसफुल है। दिस इज द टाइम फॉर अस टू मेक चेंज बाय बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट। इफ यू थिंक आई एम मेकिंग सेंस तो प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं क्या आपको लगता है कि हम चाइना के प्रोडक्ट बायकॉट कर सकते हैं।